बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए, जनता के सामने रखनी चाहिए। जनता को एक एक इनके कुकर्म बताने चाहिए। जो अपने आप को अपना कट्टर ईमानदार जो कहने वाले हैं, और वो कट्टर ईमानदारी उनकी निकल के आएगी सीएजी की रिपोर्ट में। ना तो आज तक किसी राजनेता को उस कोर्टों से सज़ा हुई है, ना होगी। सुनने में आता है सोनिया और राहुल गांधी अभी तक जमानत पे घूम रहे हैं, वाड्रा जमानत पे घूम रहा है। अब ये सब इतने इतने लंबी लंबी जमानतों पे घूमेंगे तो काय के लिए काय का कोर्ट और काय की सज़ा। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस बीच सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके की बात कर रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि सीएजी रिपोर्ट्स जो हैं वो बीजेपी की रिपोर्ट है, ना कि सीएजी की। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार ये दावा करती है कि जो कुछ घोटाले हुए हैं दिल्ली सरकार में पुराने समय में, उनको उजागर किया जाएगा और जनता के सामने उन रिपोर्ट्स को रखा जाएगा। बातचीत करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो तमाम प्रकरण चल रहे हैं सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर? क्या लगता है पुरानी सरकार के घोटाले जनता के सामने आने चाहिए? सीएजी रिपोर्ट्स जनता के लिए सामने रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए, जनता के सामने रखनी चाहिए। जनता को एक एक इनके कुकर्म बताने चाहिए। जो अपने आप को अपना कट्टर ईमानदार जो कहने वाले हैं, और वो कट्टर ईमानदारी उनकी निकल के आएगी सीएजी की रिपोर्ट में। और रही बात आतिशी की, आतिशी का क्या है? आतिशी तो बेचारी कुर्सी खा गई केजरीवाल की। अब उसको क्या है, अब वो बेचारा जेल में जाए चाहे कहीं जाए। क्या लगता है जो आतिशी या आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है? जब आम आदमी पार्टी के शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाती थी, जब कहाँ की रिपोर्ट थी इनके पास? ये भी तो भाई जब पर्चा लहराते थे कि ये मेरे पास ये पर्चा है, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, तो इनके पास कहाँ से रिपोर्ट आती थी? वो भी तो किसी न किसी महकमे की रिपोर्ट थी, या वो भी किसी न किसी सरकारी महकमे के से ही इन्होंने निकलवाई थी। तो उस समय वो रिपोर्टें ठीक थी। आज जब केजरीवाल जेल में जाने वाला है तो वो झूठी हो गई। जेल जाने वाले हैं? बिल्कुल जाएगा। और मेरी भविष्यवाणी तुम जानते भी कैसी होती है। क्या लगता है केजरीवाल साहब के आप जेल जाने की तो भविष्यवाणी कर रहे हैं? एक शीर्ष महल जो उन्होंने बनाया था उसके ऊपर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो कह रही है इसको जनता के लिए खोला जाएगा ताकि जनता भी देखे कि पुरानी सरकारों में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया था, उसका म्यूजियम बनाया जाए। देखिए, मैं तो इसमें जो ना सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूँ मिस्टर केजरीवाल को। क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल बंगला तो है नहीं, वो तो है गवर्नमेंट का। जो मुख्यमंत्री रहेगा उसमें वो ही रहेगा। अब इनको पता नहीं क्या दिमाग में आई जो इतना पैसा उसमें लगाना इनको लगा दिया इन्होंने। लगा होगा अपने ही मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। कहाँ से बन जाएंगे? अब जिंदगी भर देखा सपने ही देखते रह जाएं। वो तो एक हवा थी, तीसरा विकल्प ढूंढ रही थी जनता, तो वो मिला, लेकिन वो विकल्प ही जो है इन सब का ही अंकल निकला। वो इन दोनों पार्टियों का ही अंकल निकला। अच्छा, केजरीवाल साहब अगर आपको ये सुन रहे हो या देख रहे हो तो क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आज? मैं तो उनसे यही कहूँगा जी, आज देखिए साल की महाशिवरात्रि है, और आज ऐसे पर्व पर अपना वो भगवान से कान पकड़ के क्या नाक रगड़ के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने जनता से झूठ बोला, जनता के मैं वादों पे खरा नहीं उतरा, और उन अपने गुनाहों के लिए भगवान से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, ताकि हो सकता है भविष्य में उनका कुछ हो। नहीं तो उनका भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा है। मुझे तो अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे फिर जब सीएजी रिपोर्ट्स आएंगी तो कार्रवाई कितनी जल्दी होनी चाहिए? क्योंकि देखा जाता है देश में कोर्ट का केस अभी भी चल रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, बेल पे बाहर चल रहे हैं। तो कार्रवाई की इनका केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में आना चाहिए, जो तुरंत के तुरंत इनकी सुनवाई चलती रहे और इनका फैसला हो तुरंत। ये लेट वाले चक्कर में तो इनको फंसाना बेकार है, लटकाना बेकार है। ना तो आज तक किसी राजनेता को उस कोर्टों से सज़ा हुई है, ना होगी। सुनने में आता है सोनिया और राहुल गांधी अभी तक जमानत पे घूम रहे हैं, वाड्रा जमानत पे घूम रहा है। अब ये सब इतने इतने लंबी लंबी जमानतों पे घूमेंगे तो काय के लिए काय का कोर्ट और काय की सज़ा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उनसे उम्मीद है कि जल्दी कार्रवाई करेंगे? तो मैं तो बिल्कुल पूरी उम्मीद करता हूँ कि भाई अगर उसमें मोदी जी हैं, अपना ऐसा कुछ ऐसा कानूनी प्रक्रिया करें जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस लगाई जाए और इनको सज़ा हो, ताकि जनता को ये पता चले कि जनता से झूठ बोलने का और जनता के पैसे खाने का क्या नतीजा होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा, पंडित जी ने बताया कि जो कुछ भी सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कुछ भी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, ये बीजेपी की रिपोर्ट है, उस पर कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया करते थे शीला दीक्षित पर, तो वो किसकी रिपोर्ट हुआ करती थी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है, जो भी पुराने घोटाले हैं कहीं ना कहीं जनता के सामने ना आ जाए, इस बात को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही है। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते हैं सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।